कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धात् श्रेयो अन्यच्छत्रियस्य न विद्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। बहुत महान श्लोकों में से यह भी श्लोक, ये सभी श्लोक बहुत ही महान है। इनके अर्थ, इनकी व्याख्या आप सबको जीवन संग्राम में जो कर्तव्य कर्म होते हैं, उस कर्तव्य कर्म से कभी नहीं भागने की, घबराने की, परेशान होने की प्रेरणा देती है। जब गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था, उस समय सामने एक सैनिक था, सोल्जर था, उसको उपदेश किया। इसका मतलब यह नहीं है कि यह उपदेश केवल सैनिक के लिए ही है। यह उपदेश हर कर्तव्य कर्मी के लिए है। अगर उनके सामने कोई न्यायाधीश मान लीजिए होता, आज जो हमारे देश का उच्च न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है, उसका कोई न्यायाधीश होता और उनसे कहता कि जो हे मेरे मित्र, हे मेरे दोस्त, हे मेरे सखा, ये जो सुटकेस भरे भरे रुपयों को देखता हूं, हे गोविंद, उससे मेरा ईमान डगमगाने लगता है। उस समय भी भगवान श्री कृष्ण, आज भी अगर ऐसी परिस्थिति हो जाए, उस स्थिति में भी आज यदि भगवान श्री कृष्ण होते तो न्यायाधीश को यही उपदेश देते कि नहीं, अपने कर्तव्य कर्म में ईमान को कभी नहीं डगमगाने देना चाहिए। चाहे वो न्यायाधीश उनको उपदेश देते, चाहे ब्यूरोक्रेट्स को उपदेश देते, चाहे किसी व्यापारी को उपदेश देते या पूरे समाज को उपदेश देते। तो यहां पर जब उन्होंने एक सैनिक को उपदेश दिया, लेकिन अंत में जाकर के उन्होंने सभी मनुष्यों के लिए कह दिया, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च। सभी मनुष्यों के लिए अपने अपने कर्म में, जिस व्यक्ति का जो प्रोफेशन होता है, कर्तव्य कर्म होता है, किसी भी परिस्थिति में बेईमानी को, जो हम किसी भी तरह से हताश या निराश होते हैं, तो हताशा, निराशा, इन सब को नहीं आने देना चाहिए। अब देखिए, मैंने अभी तक जितने भी 33-34 व्याख्यान अब तक आप लोगों के सामने आ चुका है। जिन्होंने पहले से नहीं सुना है, अब पीछे का सुन सकते हैं, यूट्यूब पर सारा है, कंटिन्यूटी में आ चुका है। तो सब अधिकतर स्थल पर धर्म शब्द का अर्थ मैंने कर्तव्य कर्म किया। अब देखिए, श्री कृष्ण जी धर्म शब्द का अर्थ कर्तव्य कर्म इस श्लोक में स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धात् श्रेयः अन्यच्छत्रियस्य न विद्यते। सैनिक के लिए जो युद्ध होता है, जो कर्तव्य कर्म होता है, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य। वहां पर अर्जुन था, एक सैनिक था, तो उसको कह रहे हैं कि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य। अगर तुम अपने कर्म को भी देखो, स्वधर्म बोलते हैं, अपना धर्म। अपना धर्म अर्जुन को का क्या है? सैनिक का।
अन्याय अत्याचार से, आसुरी शक्तियों से समाज को मुक्त रखने का, अन्यायी अत्याचारियों आतंकवादियों से समाज को मुक्त रखने का यह धर्म अर्जुन का है। तो यह अर्जुन का कर्म है ना। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि स्वधर्म यानी अपने धर्म को अर्थात अपने कर्म को चावेक्ष ना विकंपितुमर्हसि, तुम्हें इस तरह से कांपना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, थरथराना नहीं चाहिए। वो जो गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हे मित्र, हे दोस्त, अर्जुन श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि खरा नहीं हुआ जा रहा है, चक्कर आ रहा है, मैं तो गिरा जा रहा हूं। तो भ्रमतीव च मे मनः, मुझे चक्कर आ रहा है। इस स्थिति में वो पहुंच गया था। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, अगर तुम अपने धर्म को भी देखो यानी तुम्हारा जो कर्म है उसको भी तुम देखो, तो तुम्हें इस तरह से कांपना नहीं चाहिए। ना विकंपितुमर्हसि धर्माद् युद्धात् श्रेयः अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। जहां न्याय और अन्याय के बीच युद्ध हो, बहन बेटी की रक्षा के लिए युद्ध हो, धरती की सीमा की रक्षा के लिए युद्ध हो, देश की सीमा की रक्षा के लिए, अधिकार के लिए युद्ध हो। अधिकार मतलब जिसका जो संवैधानिक अधिकार है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी आदमी को युद्ध भूमि से भागने की बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो युद्ध भूमि से भागने की बात करेंगे तो क्या होगा? देश के ऊपर, समाज के ऊपर अन्यायी, अपराधी, आतंकी शक्तियों का कब्जा हो जाएगा। अगर अर्जुन उस समय युद्ध ना करता तो दुर्योधन क्या छोड़ देता अर्जुन को? नहीं छोड़ता। और वो ये भी नहीं कहता कि इसके अंदर में दया आ गई, मानवता आ गई। आज अगर हम किसी आतंकवादी को मुझे मारे और हम छोड़ दें, हमारे सैनिक उसको छोड़ दें कि जो सुधरने का मौका देते हैं, तो वो ये नहीं कहेगा कि जो इन्होंने हमें सुधरने का मौका दिया है, वो यह कहेगा कि डर गए, डरपोक हैं ये लोग, इसलिए मुझको छोड़ दिया। और जो आने वाली पीढ़ियां होगी, जिसको आतंकवाद सताएगा, जिसको दुर्योधन सताता, जिसको दुशासन सताता, जिसको शकुनी सताता, तो वो पीढ़ियां अपने पूर्वज के लिए क्या कहती? तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम। कर्तव्य कर्म के मार्ग से यदि कोई सैनिक भागता है भाई भतीजावाद के कारण या किसी भी कारण, तो आने वाली जो पीढ़ियां है, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम, अनंत काल तक इसका अपयश होगा, अकीर्ति होगा। और जब अकीर्ति होती है तो इससे अच्छा अपकीर्ति जो कलंक लगता है किसी भी तरह का, तो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो आदमी मर जाए, मृत्यु को प्राप्त कर ले। तो अब यहां पर देखिए, आज के संदर्भ में इसको ले आइए, ये सैनिक के ऊपर भी जाता है, ये ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर भी जाता है, ये नेताओं के ऊपर भी जाता है, और ये जो हमारे न्यायाधीश इत्यादि होते हैं उन सब के ऊपर जाता है। समाज के हर एक कर्तव्य कर्मी के लिए यह बातें हैं। पहले भी कह चुका हूं, वहां का भ्रष्टाचार, अर्जुन के सामने का भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद वाला भ्रष्टाचार था। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि तुम्हारा जो धर्म है, यानी सैनिक का धर्म, उसमें अगर उस समय का जो कानून था, उसमें था कि गुरुम वा बाल वृद्धो वा ब्राह्मणम वा बहुश्रुतम आततायिन मायांतम हन्या देवा विचारयन। आतंकवादी माता पिता ही क्यों न हो, गुरु शब्द का प्रयोग किया है, उसको भी मृत्यु दंड की सजा देनी चाहिए। और 6 तरह के लोगों को आतंकवादी कहा, तो पहले कह चुका हूं। उन 6 तरह में आज जो तीसरा
जो मतलब उस समय जो तीसरा आतंकवादी था, यानी तीसरी प्रकृति का जो आतंकवादी हुआ करता था, उसको आज हम आतंकवाद कहते हैं। जो हथियार लेकर के उन्मत्त होकर के कत्लेआम मचाए, शस्त्रोन्मत्तो तीसरा, तो उसको आज हम आतंकवादी कहते हैं। तो इस तरह से अर्जुन के सामने रिश्तेदार आतंकवादी बन करके खड़े थे, और अर्जुन कहता है कि पाप मेवाश्रय दशवान हत्वेतान आततायिना, इन आतंकवादियों को मारकर मुझे पाप होगा। क्यों पाप होगा? कि स्वजनम ही कथम हत्वा, ये मेरे रिश्तेदार हैं। अब आप बताइए, क्या आज का भी कानून, संविधान किसी पुलिस को, किसी सैनिक को ये परमिशन देता है कि अगर तुम्हारे रिश्तेदार आतंकवादी है तो तुम उसे ना पकड़ो? बराबर कानून है, चाहे सीमा पार का हो, चाहे अपने घर का हो। अपराधी अपराधी है, आतंकवादी आतंकवादी है। तो भगवान श्री कृष्ण जी धर्म शब्द की व्याख्या भी यहां करते हुए कहते हैं कि अपने धर्म को देखो। अन्याय अत्याचार के विरुद्ध युद्ध तुम्हारा धर्म है, और उस युद्ध से तुम्हें नहीं भागना चाहिए। अगर तुम उस युद्ध से भागोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी, तुम्हारे बारे में लोग उल्टा सीधा आने वाली पीढ़ियां बोलेंगे। दुर्योधन फैलाएगा कि पहले ही डर करके मैदान छोड़ करके भाग गया मृत्यु की डर से, तो तुम्हारा जो ये अपयश होगा, तो ये तो मृत्यु से भी बड़ी बात है ना। आज के समय में लोग बाग इतने निर्लज्ज हो गए हैं, बेशर्म हो गए हैं कि अपयश की तो परवाह ही नहीं करते। जो मर्जी जैसा मर्जी, मैंने तो कई न्यायाधीशों को देखा है कि मतलब नग्न हो करके भ्रष्टाचार करते हैं, खुलेआम करते हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो अपयश की परवाह नहीं करते कि जो हमारा अपयश हो रहा है, हमारे बारे में समाज में गलत बातें हो रही है। तो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि ऐसा तुम्हारे बारे में होगा, और जब भी किसी सैनिक के लिए, आर्मी के लिए धर्म युद्ध अर्थात कर्तव्य कर्म की हत्या करने वालों के साथ युद्ध की स्थिति आए। कर्तव्य कर्म की हत्या क्या हुई? कर्तव्य कर्म क्या है यहां पर? कि हथियार का प्रयोग हमेशा अच्छाई के लिए हो, समाज में लोगों की सुरक्षा के लिए हो। तो हथियार यह कर्तव्य कर्म हो गया कि हथियार का प्रयोग समाज में लोगों की सुरक्षा के लिए हो गया। देखिए, ईश्वर ने हमें क्या दिया है? मस्तिष्क ऊपर दिया है, और जो हम कोई हथियार चलाते हैं हाथ से चलाते हैं, तो वो हाथ को नीचे दिया है। यानी हमेशा हथियार का जो कंट्रोल है वो मस्तिष्क के नियंत्रण में होना चाहिए। और मस्तिष्क के नियंत्रण में होने का मतलब क्या हुआ? कि कोई भी हथियार का दुरुपयोग नहीं करे। हथियार का सदुपयोग दैवी शक्ति है, अच्छाई है। हथियार का दुरुपयोग आसुरी शक्ति है, आतंक है। तो यहां श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, एक सैनिक को जब हथियार का सदुपयोग करने का अवसर मिले, चाहे उसकी मृत्यु हो, चाहे वह जीवित बन करके रह जाए और विजेता बने, ऐसी स्थिति किसी भाग्यवान सैनिक को ही प्राप्त होती है। धर्माधि युद्धात् श्रेयः अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। और यही स्थिति जब हम कर्तव्य कर्म में वहां सैनिक के लिए है, और इन बातों को हर एक कर्तव्य कर्म के साथ जोड़ें। न्यायाधीश के लिए न्याय के साथ जोड़ें, सैनिक के लिए मैदान में आसुरी शक्ति के साथ, अन्यायी आतंकी के साथ युद्ध करने के लिए देखें, डॉक्टर को चिकित्सा करने के लिए देखें, ब्यूरोक्रेट्स को अपना काम करते हुए देखें, और नेता को अच्छा नेतृत्व करते हुए देखें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग द्वारमपावृतम, यही मोक्ष का द्वार है, यही ईश्वर के पुत्र कहलाने का सुअवसर है, यही भगवान का प्रिय, भगवान की संतान कहलाने का सुअवसर है। स्वर्ग द्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध विदृशम। हे पार्थ, हे अर्जुन,
ऐसे सैनिक बहुत भाग्यशाली होते हैं जिस सैनिक को धर्म युद्ध अर्थात कर्तव्य कर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने का सुअवसर प्राप्त होता है। ऐसे न्यायाधीश बहुत भाग्यशाली होते हैं जिस न्यायाधीश को मेरिट के अनुसार न्याय करने का सुअवसर प्राप्त होता है, और ऐसे ही न्यायाधीश ईश्वर के प्रिय होते हैं। आज बहुत बड़ी विडंबना हम सबके समाज में हो चुकी है। आज अगर हम गीता को के इन महान महान वाक्यों को अपने जीवन में उतारें तो क्या कोई बाहर का आतंकवादी हमारे देश की सीमा में घुस सकता है? जब हम में से कोई भ्रष्टाचार करता है तभी बाहर के आतंकवादी सफल होते हैं, और भ्रष्टाचार करने वाले हमारे भीतर के आतंकवादी हैं। अगर न्यायाधीश लोग इस श्लोक को अपने जीवन में उतारें तो क्या सूटकेस को देख करके या किसी भी कारण से उनका ईमान डगमगा सकता है? नहीं डगमगाएगा। तो इस तरह से ये सब जो श्लोक हैं, इन श्लोकों को सैनिक अपने अंदर में उतारें, ब्यूरोक्रेट्स अपने अंदर में उतारें, न्यायाधीश अपने अंदर में उतारें, डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी कर्तव्यकर्मी हैं, शिक्षक, शिक्षिकाएं, सफाई वाले लोग, काम वाले लोग, घरों में काम करने वाले लोग, नेता लोग, ऊपर से लेकर नीचे तक के लोग, आज अगर हम भारत के जनता इन सब चीजों को अपने जीवन में उतार लेंगे, हर व्यक्ति को जिंदगी देता हुआ दिखाई देगा। आज तो हम देखते हैं कि सड़क सरेआम किसी युवती को, लड़की को, किसी को चाकुओं से गोंदा जा रहा है और लोग बाग मुंह फेर करके चलते बनते हैं। वहां ये सुअवसर नहीं पाते हैं कि इस बच्ची को बचा लिया, इस युवती को बचा लिया तो भी स्वर्ग, जिंदा बच गया, और इसको बचाते हुए मारा गया तो भी स्वर्ग। दोनों ही स्थिति में भगवान के प्रिय, मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं रह गई है ये सब भावना, क्योंकि हम सही चीज बांटने में समाज में असमर्थ होते जा रहे हैं। आज गीता के इन श्लोकों की व्याख्या यही संपन्न करते हुए पुनः किसी श्लोक को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।